चलिए हाउ टू थिंक सीरीज के आज हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न भी ओलंपियाड का ही है। तो सबसे पहले वीडियो को आप यहीं पर पॉज करिए और सोचिए कि आखिर कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे और कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए, सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रश्न है क्या। अगर आप उसको गौर से देखोगे ना तो आपको कुछ न कुछ पैटर्न दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि इसमें क्या दिख रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, मतलब क्या है, 2 का पैटर्न दिख रहा है हमको। तो सबसे पहले इसको 2 के फॉर्मेट में ही हम लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, अगर 2 का पावर 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये x अगर ऊपर भी रखोगे, अगर मान लो ऐसे गुना करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो इसको ऐसे ना लिख के हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2x, कोई दिक्कत आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, और x से गुना करोगे तो क्या होगा 3x, आई थिंक कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। और यहाँ पर क्या है 155, ठीक है। देखो अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो, पैटर्न हम लोग यहाँ पर सेम ही फॉर्मेट में इसको ब्रेक डाउन कर लिए। अब आखिर इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको देखो यहाँ पर कुछ आपको दिखेगा, जैसे देखो 2 का पावर x लिख दिए प्लस ये यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर x और इसका पावर 2, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बस एक्सचेंज कर दिए हैं जगह को। यहाँ पर 2x था, 2 को ऊपर कर दिए, बात सेम ही है, आई थिंक इतना तो समझ में आ रहा होगा, बेसिक चीज है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x और इसका पावर 3 लिख सकते हैं ना, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका पावर भी आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब इतना बराबर क्या है 155, ठीक। अब यहां से देखो, अब क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, तो हाँ 2x सब में कॉमन है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट क्या 2 का पावर x इज इक्वल टू y मान लिए, ठीक है, 2 का पावर x इज इक्वल टू y। तो अगर ऐसा मान लेते हैं तो आगे क्या होगा, आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर x के जगह पर y लिख सकते हैं, इसका पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं y क्यूब इक्वल टू क्या होगा 155 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ y तीनों में y है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 155 क्या है, नथिंग बट 5 का ही तो मल्टीपल है ना, 31 गुना 5 अगर तुम करते हो तो क्या हो जाएगा ना 155, हाँ 5 का मल्टीपल दिख रहा है। तो आपका दिमाग में यहाँ पर क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ हम y के जगह पर फिट करें, कौन सा नंबर ऐसा y के जगह पर पुट करें जिसको यहाँ पर कैलकुलेट करने पर y के जगह पर वो नंबर को पुट करें यहाँ, और इसको LHS को कैलकुलेट करने पर RHS के बराबर आ जाए। तो हमको ये दिख रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड में है वो नथिंग बट 5 का मल्टीपल है। तो क्यों ना y के जगह पर 5 को ही पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि पुटिंग क्या y इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं, अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर पहले लिख लो y का पावर क्या है 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब, 5 रख के देखो y के जगह पर, तो यहाँ 5 रखोगे तो क्या होगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस 5 के यहाँ पर क्यूब करोगे तो क्या होगा 125 हो गया ना। और इसको जोड़ के देखो 125 प्लस 25 कितना हो जाएगा 150 और प्लस 5 155, इसके बराबर आ जा रहा है ना, आ रहा है ना, इसके बराबर आ जा रहा है, मतलब 5 यहाँ पर पुट करना वैलिड है, ठीक है, 5 को पुट करना यहाँ पर वैलिड है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि y जो है इक्वल टू 5 होगा। और अगर y इक्वल टू 5 है तो y माने किसको थे हम लोग 2 के पावर x को, y माने थे किसको 2 के पावर x को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ 2 का पावर x इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग 5 के इक्वल। और अगर ऐसा है तो दोनों तरफ हम लोग लॉग ले सकते हैं जिसका बेस 2 हो। तो अगर लॉग ले लो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो तुम, log 2 क्या है, log 2 का पावर x बेस 2 इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हो log ऑफ 5 बेस 2। अब देखो इतना मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। अगर आर्गूमेंट और बेस सेम है तो पावर क्या हो, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 के इक्वल, और x बाहर आएगा तो यानी क्या होगा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा log 5 बेस 2। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।